नमस्कार, इंडियन रैम्बलर में आपका स्वागत है। आज 27 फरवरी है और हम भुवन पहाड़ जा रहे हैं। अभी सुबह के 8:35 हो रहे हैं और हमने अपना स्मार्ट वॉच में सब कुछ रीसेट कर दिया है, ये पता करने के लिए कि नीचे से ऊपर तक डिस्टेंस क्या है और कितने स्टेप लगते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हार्ट रेट क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से मिल जाए। ये हो गया आपका खासिया पूंजी, जिन लोगों ने यहाँ पे मीठा नट का पेड़ लगाया हुआ है और ये लोग यहाँ बसते भी हैं। और रास्ते का जो कंडीशन ये देख के ये लग रहा है कि यहाँ ऊपर तो गाड़ी जा रही है, लेकिन हम पैदल ही जाएंगे ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले। अब तक हमने 1 किलोमीटर की दूरी तय की है, जिसमें 29 मिनट लगे हैं। और पाल्स रेट की बात किए तो सुबह जब हमने स्टार्ट किया था तब 61 था, अभी 123 हो गया पाल्स रेट। तो आप समझ सकते हो कि कितना थकान होगा आगे चल के। यहाँ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्टीप होगा सामने रास्ता, और रास्ता काफ़ी चौड़ा है। हमने देखा है कुछ ऑल्टो नैनो भी ऊपर से आ रही है। अब तक हमने 1650 मीटर की दूरी तय की, जिसने हमें 41 मिनट लगी है और हार्ट रेट 129 है। आप समझ रहे हो कि थकान कहाँ तक बढ़ी है। यहाँ से एक बार नीचे का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत है। कड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन जी कर रहा है कि कुछ देर बैठ जाए, लेकिन धूप इतनी तेज है कि बैठना मुश्किल हो गया। और दूर से कुछ हॉलॉग गिबन का आवाज़ आ रहा है। मैं कंफर्म नहीं कि हॉलॉग गिबन है कि नहीं, लेकिन लग रहा है हॉलॉग गिबन ही है। यहाँ से सामने आप नीचे कृष्णपुर, गंगानगर ये एरिया देख रहे हैं। ऑटो का धुआं देख के पता चल रहा है कि कितने स्टीप है रोड।
यहाँ आप देख सकते हो कुछ लाठी है सेल करने के लिए। जो लोग दूर दूर से आते थक जाते तो उस वक्त लाठी एक सहारा होता है चलने के लिए। দাদা কত সময় লাগবো এখান থেকে যাইতে? अच्छा 2 किलोमीटर की दूरी तय की है, जिसमें हमें 59 मिनट टाइम लगा है और हार्ट रेट है 129 और स्टेप्स हमने दी है 2889। और 2 किलोमीटर आने के बाद ये लग रहा है कि थकान कुछ कम है, क्योंकि हमने ये हैबिट डेवलप कर लिया है। यहाँ से आप पहाड़ का चोटी देख रहे हैं, हमें वहाँ पहुँचना है, लेकिन यहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये देखिए बच्ची भी ऊपर जा रही है। ये देखिए पहले का रास्ता कितना स्टिफ है, आपको उठना बहुत मुश्किल है यहाँ से, लेकिन फिलहाल जो रास्ता बन रहा है जैसे आप आसानी से उठ सकते हो। फैमिली जा रहा है दुकान लेके, माता पिता एक बच्चे है साथ में। यहाँ से एक बार आप नीचे की ओर देख लीजिए, अच्छा लगता है देखने में। 2-4 मिनट रुकिए और नेचर का मजा लीजिए। देखिए एक आदमी कितना सामान लेकर ऊपर जा रहे हैं। इन लोगों का हैबिट है इसलिए ले पा रहे, हम तो किट बैग लेके थक चुके हैं। यहाँ एक ऑटो फंस चुकी है, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो मोर देन 60 डिग्री एंगल में रास्ता है, इसलिए ऑटो आ नहीं पा रही है। कुछ लोग इसको धक्का मार रहे कि ऊपर आ जाए। ऑटो में काफ़ी लोड भी है। केंद्र की तरफ से फ्री पानी और खिचड़ी दिया जाएगा सभी दर्शनार्थियों के लिए, ये फ्री है। वाटर स्प्रिंग फिलहाल सूखा पड़ा है। अभी झरना है जहाँ से पानी आप देख रहे हैं, यहाँ से नीचे आ रहे हैं। नीचे आते हुए यहाँ से इसको हार्वेस्ट किया जा रहा है और इसी पाइप के साथ नीचे जोड़ दिया गया है, जहाँ रिजर्वर में पानी जमा किया जा रहा है। हमने 3 किलोमीटर की दूरी तय की है, जिसके लिए हमें 1 घंटा 40 मिनट लगे हैं और फिलहाल हार्ट रेट है 120 और स्टेप हमने तय की है 4311। हमने यहाँ अपने चैनल का नाम लिख लिया है पत्थर पे और ये माइलस्टोन भी यहाँ बैठा दिया है हमने। 3 किलोमीटर का माइलस्टोन। आप लोग जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 किलोमीटर तक अपने रास्ता तय किया। ये देखिए किलोमीटर
चलने के लिए आपको कितने स्टेप देने पड़ेंगे। तो स्टेप आपको 4311 स्टेप देने पड़ेंगे जाने के लिए। 3 किलोमीटर के बाद रास्ता कुछ ऐसा है, उतना स्टीप नहीं है, आप धीरे से चल सकते हो, उतना थकान नहीं होगा। और धूप भी कुछ कम है, पेड़ पे ज़्यादा है। यहाँ देखिए एक नेचुरल स्प्रिंग्स है जो अब सूखा पड़ा है, लेकिन मानसून के वक्त काफ़ी पानी ऊपर से आती है इधर से। और यहाँ का जो रास्ता है इसको बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। सामने काफ़ी बड़ा बड़ा पत्थर है, इसको काट के या तोड़ के रास्ता बनाना मुश्किल होगा। ये देखिए स्प्रिंग्स, पहाड़ के बीचों बीच स्प्रिंग है, काफ़ी बड़ा है, सूखा है। और मानसून के वक्त आएंगे तो शायद यहाँ क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अभी भी देखिए यहाँ पानी है, ये पत्थर है सामने। ऊपर से आ रहे हैं नीचे। मैंने कुछ देर पहले पता किया था, पता चला कि जेसीबी नीचे से ऊपर सामान लेने के लिए 7 से 9 हज़ार रुपये लेता है। क्या खूबसूरती, ये एक तरह की घास का फूल है, और उधर से हवा आ रहे तो उड़े तितलियों की तरह। ये देखिए से और ज़्यादा दूर नहीं है। धूप जितनी कड़ी है, हवा भी इतनी तेज है। कुछ देर चलते हैं और थोड़ा बैठते हैं तो मज़ा आता है। आइए कभी इस नज़ारे का आनंद उठाइए। kagat kita kan.
तक हमने 4 किलोमीटर की दूरी तय की है और टाइम कंज्यूम की है 2 घंटे 34 मिनट, स्टेप 6045 और हार्ट रेट है 121। धीरे धीरे हार्ट रेट कमता हुआ जा रहा है और थकान भी कम महसूस हो रहा है। ঘুমাই লইয়া বা আলেও একটাও বুঝছো নি ও বন্ধু দেখো ঘুমাই লইয়া রে বা তারা বুঝছে না নি দেখো না নিচটা কি না তো ये रास्ता नया है। पिछले एपिसोड में आपने ये रास्ता नहीं देखा कि कोई तब तक ये रास्ता बना ही नहीं था। इस बार बन गया है और हम इसी रास्ते में जा रहे हैं ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे सके। जैसे भी कुछ सामान लेके आ रहे हैं उनको जाने के लिए। कितना सामान ये देखें अंदर के लिए। यहाँ से आपको दिखाते हैं कि व्यू कितना अच्छा है। वाह, ये बैक साइड है पहाड़ का, पहले फ्रंट साइड दिखाया था, ये बैक साइड ख़त्म होती है मणिपुर तक जाके। ये देखिए हम बिल्कुल पहाड़ के चोटी पर खड़े हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये देखिए वाह। अब 11:30 बज रहे और हम 5 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये दूरी तय करने में हमें 2 घंटा 53 मिनट लगे हैं और स्टेप्स हमने दी है 7148 और पल्स रेट है 120। धीरे धीरे पल्स रेट कम होते जा रहे हैं और हमें इतना तकलीफ नहीं हो रहा है और रास्ता भी उतना स्टीफ नहीं है, प्लेन है काफ़ी हद तक। हमने यहाँ भी एक मार्क किया है 5 किलोमीटर और स्टेप्स 7148। चैनल का नाम भी लिखूँगा इंडियन ड्रीम लाइफ। ये देखिए एक साइड की नज़र जहाँ तक जा रही है वहीं से मणिपुर स्टेट स्टार्ट हो जाती है। ये पहाड़ का बैक साइड है।
3 घंटे 25 मिनट में हमने तय किए 6 किलोमीटर और स्टेप्स 8617 और हार्ट रेट 123। 4 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच ये जो 2 किलोमीटर रास्ता है काफ़ी खराब है और स्टीप भी है, काफ़ी थक गए हम यहाँ। और एक बात कहना ज़रूरी है कि पेड़ काफ़ी कम हो गया है रास्ता बनाने से। धूप काफ़ी कड़ी धूप है, चलने में काफ़ी दिक्कत होता है, पहले जैसा ग्रीनरी नहीं है। रास्ते में आप कहीं भी देखोगे तो ये पता चलेगा कि पेड़ कम है, धूप ज़्यादा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब नेचुरल था, अब ये मैन मेड रोड बन रहा है तो काफ़ी पेड़ का नष्ट किया गया है। लगभग 4 घंटे में हमने 7 किलोमीटर की दूरी तय की है। यहाँ रियांग पूंजी के पास ही आ गए हैं। सामने एक घर देख रहे हो, ये रियांग पूंजी का घर है और यहाँ कुछ दुकान के लिए शेड बनाया जा रहा है जहाँ आपको लाव पानी मिलेगा। लाव पानी क्या है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन बच्चे ने हमें पूछा है कि लाव पानी चाहिए कि नहीं। और सामने एक और पूंजी का रास्ता इतना स्टीफ है कि हम थकते जा रहे हैं। ये देखिए आगे का नज़ारा काफ़ी स्टीफ है। ये हो गया पुरानी रास्ता। अगर हम इसी रास्ते से आते तो कम से कम 3 किलोमीटर कम हो जाता। हमने 3.5 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन इससे आते तो 4 किलोमीटर पॉइंट से 500 मीटर चढ़ाई करने से पहुंच जाते थे। लेकिन हमने नया रास्ता देखने के लिए घूम के आए, लेकिन ये घूमना काफ़ी महंगा पड़ा, वक्त भी ज़्यादा लगा, काफ़ी थक गए हम। हमने 8 किलोमीटर यात्रा तय की है, जिसमें हमें 4 घंटा 10 मिनट लगे और स्टेप्स 11,457 एंड हार्ट रेट है 123। हर हर महादेव। हम लगभग आ चुके हैं। यहाँ से करीब 200 मीटर होगा शिव मंदिर। ये देखिए जरा काफ़ी दुकान बन रहा है। शिवरात्रि में यहाँ मेला होता है हर साल, इस पर भी होगा। कुछ चेंजेस है इस पर जो आपको दिखाएंगे हम। देखिए काफ़ी सारे दुकान। ये 2 लाइन है जहाँ से श्रद्धालु अंदर जाएंगे, एक लाइन से, और एक लाइन से बाहर आएंगे। ये देखिए, और सामने आपका मोस्ट विजिटेड भगवान तीर्थ शिव मंदिर, राम मंदिर,
पहुंच गए हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि नीचे से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, कितने स्टेप लगा है और कितना टाइम लगा है। जय भवन बाबा। ये देखिए डिस्टेंस 4 घंटे 33 मिनट 50 सेकंड, 8.82 किलोमीटर यानी 8,820 मीटर, 12,603 स्टेप और हार्ट रेट है 123।